तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैट वाला पेज बनाना, जो कि अभी यहाँ पे नॉट फाउंड हमें शो हो रही है क्योंकि हमने इस नाम का कोई पेज ही नहीं बनाया है। मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे और मैं ये पेजेस के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हमारी चैट पेज डॉट JSX नाम की, यहाँ पे RAFC चैट पेज नाम की हमारी ये फंक्शन बन के एक्सपोर्ट हो गई। और मैं ये ऐप डॉट JSX के अंदर आके जो मैंने लास्ट में यहाँ सर्च वाला पेज बनाया था, और हाँ मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगाना भूल गया था कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तभी हम ये सर्च पेज शो हो, वरना लॉगिन पेज शो हो जाए। मैंने इसे सेव किया और इसी को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट किया और ये स्लैश चैट पे, ओके तो स्लैश चैट पे मैं यहाँ पे चैट पेज शो करूँगा। इसे मैं सेव करूँगा, चैट पेज ऊपर ऑटो इम्पोर्ट हो गई। और अब यहाँ आके मैं चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे चैट पेज शो हो रही है और मैं इसे सही बिट दे देता हूँ। और अब मैं आता हूँ चैट पेज के अंदर और इसमें मैं स्टाइलिंग देने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ जो कि चैट के लिए होगी हमारी। तो यहाँ पे चैट कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, और इसमें मैं कुछ यूज स्टेट बनाऊंगा जो कि हम ग्लोबली स्टोर करेंगे क्योंकि हम उसे बहुत जगह यूज करने वाले हैं। तो मैं चैट चैट कॉन्टेक्स्ट में इसे बनाता हूँ। तो मैं पहले इंपोर्ट करूंगा इसमें एक्सियोस को क्योंकि हमें यहाँ यूज होने वाली है इसकी। और मैं कॉन्स्ट चैट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि इंपोर्ट हो गई हमारे रिएक्ट से। इसे अभी एम्प्टी रखता हूँ और एक फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चैट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू, इसके अंदर हम चिल्ड्रन को रिसीव करेंगे, सो चिल्ड्रन, और यहाँ पे रिटर्न करूंगा मैं चैट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन को मैं यहाँ रैप कर दूंगा। सो चिल्ड्रन को मैंने यहाँ रैप किया और वैल्यूज में अभी एम्प्टी रखूंगा मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इसकी डेटा लेने के लिए। तो मैं यहाँ चैट डेटा नाम की एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक एरो फंक्शन होगी। इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारे रिएक्ट से, और इसके अंदर मैं चैट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू दे दूंगा। सेव करता हूँ इसे और ये चैट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से मैं यहाँ आता हूँ मैं मेन डॉट JSX के अंदर ये चैट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो कि मैं इंपोर्ट करूंगा चैट कॉन्टेक्स्ट से, और इसे मैं रैप करता हूँ अपने ऐप को। तो इससे मैंने रैप किया अपने ऐप को और यहाँ सेव करता हूँ। और अब मैं आके यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अभी भी हमारी वर्क कर रही है ऐप। अब मैं आता हूँ चैट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में, इसके अंदर दो तीन यूज स्टेट। तो कॉन्स्ट सबसे पहले चैट की सारे चैट्स को, सो सेट चैट्स, इसमें हम सारी चैट्स को स्टोर करेंगे। सो यूज स्टेट ये इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी और यूज स्टेट मेरी इंपोर्ट हो गई रिएक्ट से। और एक और चीज, कॉन्स्ट सेलेक्टेड चैट, यानी अभी हम किससे बात कर रहे हैं वो सेट सेलेक्टेड चैट, मैं इसे भी यूज स्टेट बनाऊंगा और इनिशियली ये नल होगी। सेव करता हूँ इसे और इसके बाद एक फंक्शन async फंक्शन क्रिएट चैट, एक नई चैट बनाने के लिए ये मैं फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं आईडी रिसीव करूंगा ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के अंदर मैं टोस्ट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई रिएक्ट हॉट टोस्ट से, यहाँ एरर दूंगा, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, सॉरी मैसेज, ये मैंने किया। और कंसोल भी करा दूंगा मैं एरर को, तो कंसोल डॉट लॉग एरर। और इसके बाद मैं कॉन्स्ट डेटा लूंगा और इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड, क्योंकि चैट क्रिएट करने के लिए मैं पोस्ट मेथड का यूज कर रहा था बैकएंड में।
स्लैश एपीआई स्लैश मैसेजेस, और इसके अंदर मैं रिसीवर आईडी, 1 मिनट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा मैसेज राउट्स, मैं इसे साइड बाय साइड खोल देता हूँ और कंट्रोलर के अंदर मैसेज कंट्रोलर को भी खोल लेता हूँ। ओके, तो मैं पहले मैसेज राउट में आपको दिखा देता हूँ। मैं स्लैश वाले पे सेंड मैसेज भेज रहा था और इसी से हम अपना क्रिएट चैट कर रहे हैं, तो इससे मैं खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं रिसीवर आईडी रिसीव कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो मैं यहाँ रिसीवर आईडी दूंगा और इसकी वैल्यू होगी मेरी आईडी, जो कि मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ जहाँ भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और मैसेज भी हमें चाहिए, तो मैसेज क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी चैट को, तो इनिशियल मैसेज हाय मैं यहाँ भेज दूंगा साथ साथ। और मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ और ये क्रिएट चैट को मैं यहाँ वैल्यू में सेंड कर दूंगा, सेलेक्टेड चैट को भी सेंड करूंगा, सेट सेलेक्टेड चैट को भी और चैट्स को भी और सेट चैट्स को भी। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे भेज दी और हम चैट डेटा से उसे रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ चैट पेज पे, यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा सारी वैल्यू को, तो कॉन्स्ट ये सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ आके पेस्ट करूंगा। ये हम रिसीव करेंगे अपनी चैट डेटा से, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी चैट कॉन्टेक्ट से। तो मैं इसे सेव करता हूँ। ये सारी वैल्यू हमने रिसीव की। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे यूजर को फेच करता हूँ। तो एक मैं यूज स्टेट यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि हमें चैट क्रिएट करने के लिए सारे यूजर की जरूरत पड़ेगी। यूज स्टेट ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई और यूज स्टेट स्निपेट का यूज करके मैं यहाँ पे यूजर्स और सेट यूजर्स नाम की एक स्टेट बनाऊंगा, जो कि इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी, और फिर कॉन्स्ट क्वेरी जिससे हम यूजर को सर्च करेंगे, और सेट क्वेरी ये इनिशियली एक यूज स्टेट होगी और एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। फिर सर्च और सेट सर्च, तो यूज स्टेट स्निपेट जिसमें मैं सर्च और सेट सर्च ये इनिशियली फॉल्स होगी, क्योंकि इसकी मदद से हम यूजर को सर्च करने के लिए बनाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे फॉल्स मैंने सेव किया इसे। अब यहाँ पे मैं सारे यूजर को फेच करूंगा, तो एसिंक फंक्शन फेच ऑल, ओके फेच फेच ऑल यूजर्स। यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, डॉट गेट मेथड। यहाँ पे मैं स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश ऑल, और यहाँ पे सर्च क्वेरी हमें देनी थी, जो कि मैं दूंगा सिंपली क्वेरी की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे सारे यूजर को फेच किया और सेट यूजर्स में मैंने डेटा भेज दी यूजर की। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट में, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, इसमें कॉल कर दूंगा इसको मैं कॉल कर दूंगा। तो फेच ऑल यूजर को मैं कॉल करूंगा और ये तब तक कॉल होगी जब जब हमारा क्वेरी चेंज होगा। मैंने इसे सेव किया, तो यूज इफेक्ट में मैंने सब यूजर को कॉल किया, और अब मैं सारे चैट्स को यहाँ पे रिसीव करूंगा। तो कॉन्स्ट गेट ऑल चैट्स इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर शो करूंगा, और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट मेथड, और इसके अंदर स्लैश एपीआई। ओके, तो मैं यहाँ आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ। मैं जब यहाँ index.js में, तो मैंने इस
सारे चैट को फेच करने के लिए index.js में ये राउट बनाया था, क्योंकि ये हमारी एरर दे रही थी जब हम इसे मैसेज राउट में ऐड कर रहे थे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीनेम करके स्लैश एपीआई स्लैश मैसेजेस स्लैश चैट कर दूंगा, ताकि अगर आपको ये एरर नहीं आ रही होगी तो मेरा और आपका राउट मैच कर जाए। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी अ, मैं पहले यहाँ सेव करूंगा और यहाँ पे मैंने इसे फेच किया। अब मैं यहाँ पे सेट चैट्स के अंदर इस डेटा को भेज दूंगा, ताकि हमारी सारी चैट्स इसमें स्टोर हो जाए। और इसके नीचे एक और यूज इफेक्ट जो कि सिर्फ एक बार कॉल होगी, इसमें मैं फेच गेट ऑल चैट को कॉल कर दूंगा और यहाँ पे एम्प्टी एरे मैंने यहाँ सेव किया इसे। और एक बार आके मैं यहाँ पे इस पेज पे इंस्पेक्ट करूंगा और नेटवर्क के अंदर आके रीलोड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे यूजर्स की वैल्यू भी शो हो रही है। जितने भी यूजर हैं, अभी तक 3 यूजर हैं मेरे अकाउंट को छोड़ के, और चैट्स के अंदर मेरी एक चैट है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। इसके अंदर लेटेस्ट मैसेज है और आईडी है इस चैट की। यूजर्स के अंदर जो दूसरा यूजर है जिसके साथ मुझे चैट करना है उसकी वैल्यू है, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये सारी वैल्यू इसमें है। अब एक काम करता हूँ मैं, अब मैं जाता हूँ इसकी पेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो अभी हम सिंपली यहाँ चैट पेज शो कर रहे हैं इसे मैं हटाता हूँ, और इस डिव के अंदर क्लास नेम विड्थ होगी हमारी 100% और मीडियम पे हमारी विड्थ होगी 750 पिक्सल की, और मीडियम पे पैडिंग भी होगी हमारी जो कि 4 की होगी। अब इसके अंदर मैं एक डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स गैप ऑफ 4 और एक्स एक्सिस में मार्जिन ऑटो। ओके, इसके बाद एक और डिव जिसकी क्लास नेम होगी विड्थ 30%, यानी ये लेफ्ट साइड की जिसमें हम सारी चैट्स को शो करेंगे वो वाली है। तो इसमें मैं 30% दूंगा, और राइट साइड में हम अपने चैट को शो मतलब मैसेजेस को शो करेंगे वो 70% में होगी। ओके, तो इस डिव में मैंने 30% दिया, और इसके अपोजिट में मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसकी विड्थ होगी 70%। ओके, तो इसमें हम अपने मैसेजेस को शो करेंगे। अब इस 30% वाले डिव में मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका क्लास नेम होगा टॉप। इसके अंदर एक बटन होगी जिसके क्लिक करने पे हम यूजर को सर्च करेंगे। ओके, तो इसके अंदर अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ रिएक्ट आइकन के अंदर आता हूँ, और ये वाली जो मैं एफ एस सर्च है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं ये एफ ए सर्च आइकन शो करूंगा, और ये भी एक कंडीशन पे अगर हमारी सर्च होगी तो मैं क्रॉस आइकन शो करूंगा जिसकी मदद से मैं इस सर्च को हटा सकूं, वरना एफ एस सर्च आइकन को। और इस पे ऑन क्लिक मैं सेट सर्च को अपोजिट ऑफ सर्च करूंगा। तो ये सर्च मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ है। ये सर्च हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसकी मदद से हम यूजर को सर्च करने वाला कंटेनर को खोल देंगे। तो मैंने ये किया, सेव करता हूँ इसे। तो ये बटन हमने क्रिएट कर लिया। अब सर्च की जो वैल्यू है हम यहाँ दिखाएंगे, जो कि अगर हमारे पास सर्च है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक इनपुट टैग दिखाऊंगा जो कि रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर होगी, और सारे सर्च रिजल्ट्स को यहाँ कॉपी करूंगा, वरना मैं चैट को शो करूंगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चैट को शो करता हूँ। तो इसके अंदर मुझे एक डिव बनानी है,
ओके, तो इस div का क्लास नेम मैं दे देता हूँ अभी, जो कि होगी फ्लेक्स कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम्स सेंटर मार्जिन टॉप ऑफ 2 देने के बाद मैं यहाँ पे सारी अपनी चैट्स को मैप करूँगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ चैट्स डॉट मैप का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं एलिमेंट रिसीव करूँगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पी टैग दे देता हूँ जिसके अंदर मैं चैट अभी लिख दूंगा, चैट सेव करता हूँ और यहाँ आके चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चैट लिखा हुआ आ रहा है, यानी हमारे पास चैट है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पहले यहाँ इस रिएक्ट फ्रैगमेंट वाली कोड को लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग जिसकी क्लास नेम होगी हमारी कस्टम इनपुट की, जो कि अभी हमने शुरुआत से देते आ रहे हैं हम इसे कस्टम इनपुट, और एक स्टाइल जिसमें मैं इसकी विड्थ को सिर्फ 100 पिक्सल दूंगा, और इसके बाद मैं इसमें प्लेस होल्डर दूंगा जो कि होगी एंटर नेम, यानी यूजर की नेम से हम सर्च करेंगे। वैल्यू के अंदर मुझे क्वेरी देनी है और ऑन चेंज मैं इवेंट रिसीव करूंगा जिसके अंदर सेट क्वेरी को मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दूंगा। सेव करता हूँ इसे मैं, और इसके बाद जो यूजर्स हैं मैं उसे यहाँ मैप कर दूंगा, तो डॉट यूजर्स, और इसके अंदर मैं यूजर्स को मैप करूंगा। तो अगर हमारे पास यूजर्स हैं और यूजर्स डॉट लेंथ जो है वो 0 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे यूजर को मैप करूंगा जो कि एक डिव में मैप करूंगा मैं। इस डिव के अंदर मैं यूजर का पहले नेम दे देता हूँ, तो ओके, तो यहाँ एक मिनट, तो मैं यहाँ पे मैप करूंगा यूजर को, तो यूजर्स डॉट मैप, इसके अंदर मैं एलिमेंट रिसीव करूंगा एक एरो फंक्शन, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं इसे मैप करूंगा, वरना एक पी टैग नो यूजर्स, और इसके अंदर मैं अब यूजर को मैप करूंगा। तो मैप करने के लिए मैं यहाँ एक डिव दूंगा, डिव जिसकी क्लास नेम होगी, अभी मैं इसकी क्लास नेम लिखता हूँ बीजी ग्रे, GRAY ग्रे, आई गेस 500 टेक्स्ट वाइट, और पैडिंग ऑफ 2, मार्जिन टॉप ऑफ 2, कर्सर पॉइंटर, और एक और चीज फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, और गैप ऑफ 1। इसके अंदर दो चीजें, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक की भी दे दे रहा हूँ, तो की ई डॉट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे मैं मैप करूंगा यूजर को। तो सबसे पहले इमेज टैग, तो इमेज टैग के अंदर मुझे इमेज की SRC देनी है जो कि होगी ई डॉट प्रोफाइल पिक डॉट URL की, और क्लास नेम मैं इसे दूंगा विड्थ ऑफ 8, हाइट ऑफ 8, और राउंडेड फुल, और इस इमेज टैग के बाद यूजर की नेम जो कि होगी ई डॉट नेम। सेव करता हूँ और आके यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक मिनट, ये आई गेस एरर शो हो रही है, मैं एक बार चेक कर लूँ एरर क्या है। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ URL रीड करने में दिक्कत हो रही है इसे। एक काम करता हूँ, मैं इसे अभी कमेंट आउट करता हूँ, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। अभी आके यहाँ चेक करता हूँ, इस पर अब क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ नेम तो शो हो रही है लेकिन URL रीड करने में दिक्कत हो रही है। ओके, शायद मैंने प्रोफाइल पिक की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मैं यहाँ
ओके, तो ये प्रोफाइल पिक की स्पेलिंग गलत ही है, सो प्रोफाइल पिक सेव करता हूँ। अब यहाँ आके चेक करता हूँ। ओके, तो अब ये अच्छे से शो हो रही है। यहाँ पे हमें क्रॉस सिंबल भी शो हो रही है। इस पे क्लिक करने के बाद ये हट भी जा रही है, और यहाँ क्लिक करने के बाद हमें चैट को क्रिएट करना है। ये इनपुट टैग हमने दे ही दिया है। और एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इस इनपुट टैग में मुझे बॉर्डर भी देनी है, तो इससे मैं कॉपी करता हूँ और स्टाइल के अंदर मुझे बॉर्डर देनी है, जो कि होगी ग्रे सॉलिड और 1 पिक्सल की, और ये 100 पिक्सल ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ, और इस बटन को मैं क्लास नेम देता हूँ। सबसे पहले तो BG ब्लू 500 टेक्स्ट ऑफ वाइट, और पैडिंग X ऑफ 3, और पैडिंग Y ऑफ 1, एंड राउंडेड फुल। सेव करता हूँ और अब यहाँ आके चेक करता हूँ। ओके, तो अब ये ठीक दिख रही है। ये कट किया मैंने, और यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। ओके, आई थिंक कस्टम इनपुट का इस पे क्लास नेम नहीं चढ़ा है, एक बार देख लेता हूँ। तो इस इनपुट पे मैंने कस्टम इनपुट मुझे देना था। आई थिंक मैंने यहाँ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया। मैं इंडेक्स डॉट जेएस में आता हूँ, तो ये कस्टम इनपुट की स्पेलिंग ये है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चैट पेज के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मुझे टाइप के अंदर कस्टम इनपुट नहीं चाहिए। टाइप के अंदर तो ये टेक्स्ट ही होगी। क्लास नेम के अंदर मुझे कस्टम इनपुट देनी है। अब सेव करता हूँ, और अब ये बेटर लग रही है। इस पे मैं नेम टाइप करता हूँ, न्यू यूजर, तो आप देख सकते हैं ये साथ ही साथ फिल्टर करते जा रहा है, अजय। ओके, तो ये भी फिल्टर कर रहा है, और कुछ भी लिख दूंगा तो यहाँ नो यूजर शो हो रहा है। तो ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है। इसे मैं रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे हमें चैट अब शो करनी है। तो चैट शो करने के लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट्स के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी हमारी चैट नाम की। इसके अंदर हमारे चैट के सारे कंपोनेंट्स होंगे। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हमारा होगा चैट डॉट JSX नाम का, और इसमें मैं RAFCE करूंगा, सेव करूंगा इसे, और यहाँ पे कॉल करूंगा मैं चैट पेज में आके। बजाय ये मैं जो यहाँ पे चैट पैराग्राफ टैग में भेज रहा हूँ, इसके अंदर मैं चैट को कॉल करूंगा, जो कि कंपोनेंट से इंपोर्ट हो गई। और इसके अंदर मैं अभी की वैल्यू दे दे रहा हूँ, जो कि होगी हमारी ई। और एक और चीज हमें भेजनी है, चैट की वैल्यू, जो कि होगी हमारी ई। और सेट सेलेक्टेड चैट की वैल्यू हमें यहाँ भेजनी है, जो कि हमारी होगी सेट सेलेक्टेड चैट, जो कि मैंने चैट डेटा से इंपोर्ट किया है। मैं इसे सेव करूंगा, और यहाँ आऊंगा मैं। मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो ये चैट ऑटो इंपोर्ट हो गई, और मैं ये सेट सेलेक्टेड चैट यहाँ से भेज रहा हूँ, और जो मैप कर रहे थे उसमें मैंने चैट भी भेज दिया। और यहाँ आके एक बार चेक करूँ तो यहाँ अभी भी हमें चैट शो हो रही है। और मैं इस चैट पेज में आता हूँ। यहाँ पे मैं जो चीज़ रिसीव करूँगा वो है पहला चैट, जो कि मैंने भेज दिया है। और सेट सेलेक्टेड, आई गेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेट सेलेक्टेड चैट को मैं यहाँ रिसीव करूँगा। मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पे एक और काम करता हूँ, लेट यूज़र, जो कि यूज़र से हमें बात करनी है, उसकी वैल्यू होगी इफ़ हमारे पास चैट है, तो यूज़र की वैल्यू जो होगी हमारी चैट के अंदर की जो यूज़र्स की जो लिस्ट है, मतलब एरे है, उसमें जो पहला इंडेक्स है वो होगी। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क टैब में आता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ चैट रिसीव हो रही है, और इसके अंदर मेरी यूजर्स की एरे है, और पहले में हम हमें जिससे चैट करनी है उसकी प्रोफाइल है, तो उससे हम नेम की वैल्यू लेंगे।
तो मैं यहाँ ये यूजर को यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस div के अंदर सिंपली एक कंडीशन चेक करूंगा। अगर हमारे पास यूजर है तो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर पहले मैं एक div बनाऊंगा जिसका क्लास नेम होगा bg white और py ऑफ 2 px ऑफ 1 राउंडेड md फिर कर्सर पॉइंटर फिर मार्जिन टॉप ऑफ 3। मैं इसे सेव करूंगा और इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन भी लगाऊंगा मैं। तो ऑन क्लिक करने पे इस पे हमारी एक एरो फंक्शन कॉल होगी जिसमें हम सेट सेलेक्टेड चैट की वैल्यू जो हम चैट रिसीव कर रहे हैं वो कर देंगे। ओके, तो ये हो गई। अब इसके बाद एक और डिव जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर और गैप ऑफ 2। सेव किया मैंने इसे और इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एक ऐसी आइकन दिखानी है जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये यूज़र ऑनलाइन है कि नहीं। तो ये तो हम बाद में इसको चेक करेंगे कि यूज़र ऑनलाइन है कि नहीं, बट अभी मैं ये आइकन दे दे रहा हूँ। तो ये डिव होगी जिसकी क्लास नेम होगी टेक्स्ट 5 एक्सेल। आप चाहें तो ये आइकन को कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये खुद से बना ले रहा हूँ। तो फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन ही आइकन हम शो करते हैं जब भी कोई यूज़र ऑनलाइन होता है। तो और यहाँ पे एक डॉट मैं दे दूंगा, तो ये ग्रीन डॉट से हमें पता चलेगा कि यूज़र ऑनलाइन है कि नहीं। फिर इसके अंदर एक इमेज टैग src के अंदर हम जो यहाँ यूज़र रिसीव कर रहे थे, ये यूज़र की जो प्रोफाइल पिक है उसकी URL। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब इसकी क्लास नेम मैं दे देता हूँ। तो क्लास नेम होगी हमारी सबसे पहले तो width ऑफ 8, हाइट ऑफ 8 और राउंडेड फुल। सेव करता हूँ इसे। तो हमने इमेज दे दिया। अब यहाँ यूज़र का नेम भी दे देता हूँ। तो यूज़र डॉट नेम। तो ये स्पैन टैग के अंदर मैं सिंपली यहाँ यूज़र डॉट नेम दे दूंगा। सेव करता हूँ इसे और अभी मैं इसे चेक करता हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये शो हो रही है यूज़र और यहाँ ऑनलाइन स्टेटस भी शो हो रहा है, लेकिन बाद में हम इसे कंडीशनल बनाएंगे। और एक काम करता हूँ, ये जो बीजी वाइट मैं दे रहा हूँ इसके जगह पे बीजी ग्रे, आई गेस 100 विल बी एनफ। ओके, तो अब ये कुछ ठीक दिख रही है, बल्कि 200 में दे दे रहा हूँ, थोड़ा और डार्कर। तो यहाँ मैंने इसे 200 किया और अब ये ठीक दिख रही है। ओके, तो हमें यहाँ पे हमारा यूज़र शो हो रहा है। अब इसके बाद एक और चीज़ कि हमें जो लेटेस्ट मैसेज है वो यहाँ नीचे शो करनी है, तो वो हम शो करते हैं। तो ये div के बाहर आऊँगा जो स्पैन के नीचे है और इसके अंदर एक और स्पैन टैग जिसमें हम मैसेज को शो करेंगे। इसकी क्लास नेम मैं पहले दे दे रहा हूँ जो कि है फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ओके, तो आइटम सेंटर और गैप ऑफ 1 की। मैं इसे सेव करूँगा और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे लॉग्ड इन यूज़र की आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ कॉन्स्ट यूज़र जो हम यूज़र डेटा से रिसीव कर रहे हैं, जो कि हमारी आईडी है यूज़र डेटा, जो कि इंपोर्ट हो गई हमारी यूज़र कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि हम यूज़र नीचे पहले से क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लॉग्ड इन यूज़र नाम दे दूंगा, लॉग्ड इन यूज़र। मैं इसे सेव करता हूँ और इससे ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ये कंडीशन बनाऊँगा इस स्पैन के अंदर कि अगर लॉग्ड इन यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी जो है वो अगर इक्वल टू हमारी जो चैट है उसके अंदर का जो लास्ट मैसेज है, आप देखे होंगे कि हमारी चैट में एक लास्ट मैसेज भी है, उसके अंदर जो सेंडर है वो अगर मैच कर जाती है तो
मैं एक आइकन दिखाऊंगा कि ये चैट हमने सेंड किया है। तो वो आइकन है मेरा BS सेंड चेक। ओके, BS सेंड चेक जो कि इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट राउटर डॉम से, सॉरी रिएक्ट आइकन से। और अगर हमारी ये भेजी हुई मैसेज नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग शो करूँगा। और नीचे इसके जस्ट मैं जो चैट की जो लेटेस्ट मैसेज है उसकी टेक्स्ट दिखा दूंगा, बट स्टार्टिंग की बस जो हमारी 18 अल्फ़ाबेट्स है वही दिखाऊंगा। तो 0 से लेके 18 मैंने यहाँ स्लाइस कर दिया और लास्ट में डॉट 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 सेव किया मैंने इसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे रिलोड करूंगा। ओके, तो यहाँ कुछ एरर आ रही है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। तो ये एरर है सेंडर। ओके, नॉट रीडिंग प्रॉपर्टी सेंडर अनडिफाइंड। एक बार मैं यहाँ रिलोड करता हूँ और जो हमारी चैट्स है उसके अंदर जो लेटेस्ट मैसेज है उसमें तो सेंडर है ही हमारे पास। एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, शायद मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया लेटेस्ट मैसेज में। ओके, तो लास्ट मैसेज मैंने यहाँ दिया है, ये लेटेस्ट मैसेज है। ओके, अब मैं यहाँ सेव करूँगा और यहाँ आके देखूंगा तो लास्ट मैसेज मैंने ही किया था। तो यहाँ पे ये देखिए आइकन शो हो रही है। अगर लास्ट मैसेज दूसरे वाले यूजर से आया होगा तो हमें ये आइकन शो नहीं होगी। ओके, तो हमने ये कन्वर्सेशन का जो ये विंडो है वो बना लिया। अब इसके बाद अब इसके बाद मैं आऊँगा वापस से अपने कोड एडिटर पे और चैट पेज पे मैं वापस आता हूँ। और यहाँ पे ये जो हमने दिखा दिया 70% वाले डिव में अब हमें काम है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करूँगा, अगर हमारे पास सेलेक्टेड चैट है और सेलेक्टेड चैट जो है वो अगर नल है तो हम एक मैसेज शो करेंगे यूज़र को जो कि होगा हमारा डिव के अंदर, जिसकी विड्थ होगी सिंपली। ओके, तो ये डिव मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ कट करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ये डिव शो करूँगा मैं 70% वाली, वरना मैं एक और डिव शो करूँगा यही 70% वाली। पहले वाले में हम सिंपली यहाँ पे मैसेज शो करेंगे हेलो और एक इमोजी जो कि मैं विंडोज़ और डॉट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये ऑप्शन खुल जाएगी। इस पे मैं ये हाई वाली इमोजी शो करूँगा और हेलो, और इसके अंदर मेरा जो लॉग्ड इन यूज़र है, आई गेस मैंने यहाँ कहीं इंपोर्ट किया है उसे। ओके, तो मैंने अपना लॉग्ड इन यूज़र यहाँ पे इंपोर्ट किया ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे app.jsx है यहाँ पे मैंने यूज़र को रिसीव किया है और ये जो चैट पेज है मैं इसमें एज अ प्रॉप्स यूज़र को भेज देता हूँ। सेव करता हूँ और मैं चैट पेज में वापस से आता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र रिसीव करूँगा और इस यूज़र का नेम मैं यहाँ शो कर दूंगा यूज़र डॉट नेम और आगे सेलेक्ट और चैट टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ओके, तो ये मैसेज उसे शो होगी जिसने अभी तक किसी भी चैट पे क्लिक नहीं किया होगा। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, हमने भी अभी किसी पे क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ मुझे हेलो, ये जो वेव वाली इमोजी है वो शो हो रही है और फिर मेरा नाम प्रीति अभी यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि यही अकाउंट से मैं अभी लॉग इन हूँ, आप देख सकते हैं। तो सेलेक्ट अ चैट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। मैं एक काम करता हूँ, इसमें और भी क्लास नेम्स दे देता हूँ जो कि है MX20 और MT40, यानी मार्जिन टॉप से 40 और टेक्स्ट 2XL की। तो मैंने 2XL यहाँ शो किया और अब मुझे ये मिडिल में शो हो रही है। ओके, तो अब ये बेटर है। एक काम करता हूँ मैं, और अगर मैं सेलेक्ट कर लूँगा किसी चैट पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी चैट लिखा हुआ शो करूँगा और मैं दिखाता हूँ। मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे चैट लिखा हुआ शो हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको chat.jsx में दिखाता हूँ।
मैंने यहाँ ऑन क्लिक फंक्शन दिया था, अगर मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ तो सेलेक्टेड चैट में ये चैट की वैल्यू आ जा रही है। तो ये नल अब नहीं है, तो ये चैट यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके अंदर मैं एक और कंपोनेंट शो करूंगा जो कि मैसेजेस कंटेनर होगा, यानी सारी मैसेजेस यहाँ पे शो करूंगा। तो ये चैट के अंदर एक और नई कंपोनेंट जो कि मेरी होगी मैसेज कंटेनर डॉट JSX नाम की। तो JSX RAFC मैं यहाँ इसे सेव करूंगा और इसके अंदर कुछ यूज स्टेट्स। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो चीजें एज अ प्रॉप्स लूंगा। सेलेक्टेड चैट, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ चैट पेज से। तो ये जो सेलेक्टेड चैट है मैं ये ले लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो सेलेक्टेड चैट और एक सेट चैट। ये सेट चैट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम लेटेस्ट मैसेज को अपडेट करते रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पे दो तीन चीजें। सबसे पहले कॉन्स्ट मैसेजेस और सेट मैसेजेस इज इक्वल टू एक यूज स्टेट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, और ये एक एम्प्टी एरे होगी इंस्टॉल। इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी और यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर की वैल्यू हम लेंगे यूजर डेटा से। सो यूजर डेटा जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारे यूजर कॉन्टेक्स्ट से। और ये कॉन्स्ट की स्पेलिंग भी मैं सही कर लेता हूँ, तो कॉन्स्ट ओके। मैंने यहाँ यूजर की वैल्यू ले ली। और लोडिंग, क्योंकि जब तक चैट लोड नहीं होगा तब तक हम लोडिंग स्क्रीन दिखाएंगे, और सेट लोडिंग को मैं यहाँ पे यूज स्टेट से इनिशियली फॉल्स रखूंगा। फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं सारे मैसेजेस को फेच करूंगा। तो एसिंक फंक्शन फेच मैसेजेस, यहाँ पे पहले सेट लोडिंग को मैं ट्रू करूंगा और ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के अंदर सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग एरर और सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ पे डेटा को रिसीव करूंगा। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, डॉट गेट मेथड के अंदर स्लैश API। ओके, तो यहाँ स्लैश API स्लैश मैसेजेस और स्लैश चैट की आईडी हमें यहाँ भेजनी है। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे यूजर की आईडी भेजनी है जो कि हमारे चैट का है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टेड चैट में जो यूजर्स हैं उसकी जो पहले वाला इंडेक्स है उसकी आईडी मैं यहाँ भेज दूंगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ राउट्स के अंदर। तो मैसेज राउट के अंदर मैं यहाँ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी रिसीव कर रहा हूँ सारे मैसेज को फेच करने के लिए। तो वही मैं दूसरे वाले यूजर की आईडी यहाँ पे भेज दिया सेलेक्टेड चैट से। अब इसके बाद मैं यहाँ सेट मैसेजेस को डेटा की वैल्यू दूंगा और सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। सेव करता हूँ और यूज इफेक्ट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा फैच मैसेजेस को। और ये तब तक कॉल होगी जब जब हमारा सेलेक्टेड चैट चेंज होते रहेगा। सेलेक्टेड चैट मैं डिपेंडेंसीज के एरे में डाल दिया। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ और नेटवर्क्स के अंदर आके इसे रिलोड करता हूँ। तो यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने इसे सेव नहीं किया। सेव मैंने किया इसे, इसे तो डेटा भेज देना चाहिए था। ओके, मैंने यहाँ चैट देख लिया।
ओके, तो मुझे पहले इस पे क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद ओके, तो मैंने इसे अभी कॉल नहीं किया है। एक बार मैं यहाँ चैट पेज पे आके यहाँ सिंपली मैं चैट लिखने के बजाय यहाँ पे मैसेज कंटेनर को इंपोर्ट करूंगा अपने कंपोनेंट से और यहाँ कॉल कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी कंपोनेंट से। अब यहाँ आके मैं इस पे क्लिक करूं तो ये कॉल हो जानी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ मुझे एरर आ रही है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ आके चैट में चेक कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ यूजर्स की ही एरर है और सेलेक्टेड चैट। ओके, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ एज अ प्रॉप्स सारी चीज़ों को भेजा नहीं है। तो मुझे प्रॉप्स में दो चीज़ चाहिए, एक सेलेक्टेड चैट और सेट चैट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चैट पेज में आके यहाँ एज अ प्रॉप्स भेज दूंगा। तो पहला प्रॉप होगा हमारा सेलेक्टेड चैट, और सेट चैट की वैल्यू हमारी होगी सेट चैट। ओके, तो सेट चैट। ओके, तो ये सेट चैट्स ही है, मैंने यहाँ भेज दिया। और इसे सेट चैट्स ही कर देता हूँ मैं, और इससे कॉपी करके मैं मैसेज कंट्रोलर के अंदर यहाँ भी सेट चैट्स कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मैसेज रिसीव हो गई, हाय हाउ आर यू। और यही हमें यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि सेंडर मैं ही हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने मैसेज को यहाँ फैच कर लिया। अब इसके बाद अब इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और इस डिव के अंदर एक कंडीशन, अगर मेरे पास सेलेक्टेड चैट है तभी ये सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक डिव जिसके अंदर क्लास नेम होगी फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम, और फिर इसके अंदर एक डिव जिसकी क्लास नेम होगी हमारी फ्लेक्स, और फिर विड्थ होगी हमारी फुल। फिर आई गेस यहाँ पे हाइट 12 की, और आइटम सेंटर, और गैप ऑफ 3 की। ये हम मैंने दिया यहाँ पे। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे इमेज शो करनी है यूजर की, जो कि होगी मेरी सेलेक्टेड चैट डॉट यूजर्स के एरे में से जो मेरा पहला यूजर है उसकी प्रोफाइल पिक डॉट यूआरएल मैंने यहाँ भेजा इसे। और इसे भी क्लास नेम मैं दे देता हूँ, तो क्लास नेम होगी मेरी विड्थ ऑफ 8, हाइट ऑफ 8, और राउंडेड फुल। मैं इसे सेव करूंगा तो मुझे यहाँ इमेज शो होनी चाहिए ऊपर। पहले यूजर की इमेज हमें यहाँ शो हो रही है जिससे हम चैट करने वाले हैं। एक बार रिलोड करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे ये मैसेज शो हो रहा है, और इस पर क्लिक करते ही इस यूजर की यहाँ इमेज हमें शो हो रही है। अब हम नेम भी शो करेंगे। तो इस इमेज के बाद स्पैन टैग यहाँ पे यही मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा कॉपी किया यहाँ तक और यहाँ पे पेस्ट किया। इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ डॉट यूजर की नेम में ले लूंगा, सेव करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ न्यू यूजर भी शो होने लगा, यूजर का नेम। इसके बाद मैं सारे मैसेजेस को यहाँ पे शो करूंगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लोडिंग है, ओके लोडिंग, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक लोडिंग एनिमेशन दिखाऊंगा जो कि मेरा लोडिंग से इंपोर्ट हो जाएगा। तो लोडिंग एनिमेशन ये मेरे कंपोनेंट के अंदर जो लोडिंग है उससे इंपोर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, अब इसके अंदर मुझे कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉलम, फिर गैप ऑफ 4, और मार्जिन वाई ऑफ 4, हाइट ऑफ
400 पिक्सल आई गेस, ओके 400 पिक्सल। फिर ओवरफ्लो फ्लो वाई ऑटो में कर दूंगा, ताकि वाई डायरेक्शन में हमारा जो स्क्रोलर आ जाए, अगर मेरे पास ज़्यादा मैसेज हो जाए तो मैं इसे सेव करूंगा। अब इसके अंदर मैं मैसेजेस को मैप करूंगा, तो मैसेजेस को मैं मैप करूंगा, उसके लिए मुझे एक मैसेज कंपोनेंट बनाना है। तो मैं चैट के अंदर एक नई कंपोनेंट बनाऊंगा मैसेज, जिसमें हम मैसेज को शो करेंगे, मैसेज डॉट JSX नाम की RAFC। मैं इसे सेव करूंगा और अभी कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे मैसेजेस को मैप कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैसेजेस लूंगा एंड मैसेजेस को मैप कर दूंगा मैं। इसके लिए मैं एलिमेंट लूंगा और सॉरी, यहाँ मुझे राउंड ब्रैकेट यूज करना है, तो मैं यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर इस मैसेज कंपोनेंट को, जो कि मेरा कंपोनेंट से इंपोर्ट हो जाएगा, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। ये मैसेज मेरा इंपोर्ट हो गया और ये लोडिंग एनिमेशन भी पहले इंपोर्ट हो गया था। इसके बाद मैं इसे यहाँ कॉल कर दूंगा। इसके अंदर दो तीन चीजें हमें भेजनी है। सबसे पहले मैसेज, जो कि होगी मेरी ई डॉट टेक्स्ट, क्योंकि मैं टेक्स्ट मैसेज यहाँ सेव कर रहा था, और ओन मैसेज, यानी ये मैसेज अगर मेरा है कि नहीं ये चेक करने के लिए, इसे चेक करने के लिए मैं ई डॉट जो सेंडर है मेरा मैसेज का, वो अगर ट्रिपल इक्वल टू यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि मैंने इंपोर्ट किया है यूजर डेटा से, अगर ये है तो ट्रू मैं इसे कर दूंगा। सेव करता हूँ और इसे अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ देखता हूँ हमारे पास एक मैसेज है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज यहाँ शो हो रही है। और एक काम करता हूँ मैं ये मैसेज की अब कोड लिखता हूँ। तो मैं ये मैसेज डॉट JSX में आया। यहाँ पे मैं दो चीजें रिसीव कर रहा हूँ। सबसे पहला ओन मैसेज और दूसरी चीज मैसेज। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ रिसीव की। इस डिव के अंदर कुछ क्लास नेम, सबसे पहली क्लास नेम, एक काम करता हूँ, ये कंडीशनल क्लास नेम होगी, तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकटिक के अंदर फिर मार्जिन बॉटम ऑफ 2, फिर यहाँ एक चेक पॉइंट, जो कि होगी हमारी, अगर मेरी ये ओन मैसेज है तो टेक्स्ट राइट, और अगर ये मेरी मैसेज नहीं है तो टेक्स्ट लेफ्ट। ये किया मैंने। अब इसके अंदर अभी मैं यहाँ आके एक बार चेक कर लेता हूँ, तो ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड में है, यानी ये मेरी मैसेज है। ये यहाँ से कंफर्म हो जाती है। अब इसके बाद एक और चीज, अंदर एक स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर मैं अपने मैसेज को शो करूंगा। सेव करता हूँ और अब यहाँ चेक करता हूँ तो ओके, तो यहाँ मुझे मैसेज शो नहीं हो रही है। ओके, तो एक बार मैं आता हूँ यहाँ पे और इस मैसेज कंटेनर में मैं मैसेजेस भेज रहा हूँ, यहाँ मुझे मैसेज भेजना है। सेव करता हूँ इसे और अब यहाँ आके चेक करता हूँ तो हाय हाउ आर यू यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो ये अभी सही से काम कर रही है। और इस स्पैन में आई गेस यहाँ मैसेज डॉट JSX के अंदर इस स्पैन में मुझे क्लास नेम देनी है, तो मैं क्लास नेम दूंगा। ये भी एक कंडीशनल क्लास नेम होगी, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। और बैकटिक के अंदर पहले तो इनलाइन ब्लॉक, फिर पैडिंग ऑफ 2, राउंडेड ऑफ LG, और डॉलर का साइन। इसके अंदर मैं चेक करूंगा अगर ये मेरा खुद का मैसेज है, तो इसके अंदर दो तीन चीजें, पहले तो BG ब्लू 500 आई गेस, यहाँ पे 500, और टेक्स्ट वाइट। फिर अगर ये मेरा मैसेज नहीं है तो मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, अंदर ही, ये अगर मेरा मैसेज नहीं है तो मैं इसे ही कॉपी करूंगा, पूरे क्लास नेम को मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे बस ओके, तो ये बैकटिक के बाहर आ गया, मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पेस्ट किया। ये बीजी ग्रे होगा मेरा, ग्रे, आई गेस ये 300 होगा, और टेक्स्ट ब्लैक ही रहेगा, तो मैं यहाँ ब्लैक सेव करता हूँ और अभी यहाँ चेक करता हूँ। तो ये मेरा मैसेज था, इसलिए यहाँ पे हाय हाउ आर यू शो हो रहा है राइट साइड में, और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। इसके बाद मैं आता हूँ मैसेज कंटेनर के अंदर वापस से, और यहाँ पे हमने मैसेज तो शो कर दिया। अब मैं मैसेज की इनपुट को शो करूंगा। तो मैं इस डिव के बाहर आता हूँ, और एक और मैं यहाँ पे चैट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, जो कि होगी मैसेज इनपुट नाम की डॉट JSX, और यहाँ RARCE। मैं इसे सेव करूंगा और इस मैसेज इनपुट को यहाँ कॉल करूंगा। तो मैसेज इनपुट, जो कि ऊपर ऑटो इनपुट हो गई मेरी कंपोनेंट से, और सेट मैसेज इसमें भेज दूंगा मैं, यहाँ पे सेट मैसेज, और सेलेक्टेड चैट में भी मैं यहाँ पे सेलेक्टेड चैट को भेज दूंगा, और इसे क्लोज करूंगा। सेव करता हूँ इसे मैं। तो यहाँ मैं दिखा दूं, सबसे नीचे मुझे यहाँ मैसेज इनपुट शो हो रही है। यहाँ पे अब मैं इनपुट को शो करूंगा। तो मैं मैसेज इनपुट के अंदर आता हूँ, और इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा काम करनी होगी। सबसे पहले तो मैं सेट मैसेजेस, एक मिनट में यहाँ आ जाता हूँ, और ये जो सेट मैसेजेस है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एज अ प्रॉप्स मैंने रिसीव किया, और एक और चीज़ मैं यहाँ रिसीव कर रहा था, सेलेक्टेड चैट। ओके, तो सेलेक्टेड चैट भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एज अ प्रॉप्स रिसीव किया। अब एक और चीज़, यहाँ पे कॉन्स्ट हम एक यूज स्टेट बनाएंगे, जिसमें मैं टेक्स्ट मैसेज और सेट टेक्स्ट, मैं यहाँ MSG लिख देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट MSG एंड टेक्स्ट मैसेज यूज स्टेट। और ये जो ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूज स्टेट, ये इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और यहाँ कॉन्स्ट, यहाँ पे एक और डेटा मुझे लेनी है, जो कि है मेरी सेट चैट, सेट चैट्स की। तो ये मैं, एक मिनट पहले मैं इसे कॉन्स्ट की स्पेलिंग सही करता हूँ। तो ये सेट चैट्स की वैल्यू मैं चैट डेटा से लूंगा, जो कि मेरे कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो गई। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो सेट चैट्स है इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ से। तो मैं इसे अभी सेव करता हूँ। ये सारी वैल्यू मैंने ली, और एक फंक्शन बनाऊंगा जिससे मैं मैसेज को सेंड करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल मैसेज नाम की एक फंक्शन, जिसके अंदर एक केसिंग फंक्शन मैं इवेंट को रिसीव करूंगा। और सबसे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ताकि जब हम सेंड करें मैसेज तो पेज रिलोड ना हो। और ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली मैं टोस्ट डॉट एरर भेजूंगा। तो पहले मैं कंसोल डॉट लॉग एरर करूंगा, और फिर टोस्ट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, डॉट एरर के अंदर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को सेंड करूंगा। सेव किया मैंने इसे, और ट्राई के अंदर कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सीओस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, डॉट पोस्ट मेथड स्लैश API स्लैश मैसेज मैसेजेस। और यहाँ पे मैं इस मैसेज को सेंड करूंगा। तो यहाँ पे दो चीज, पहले तो मैसेज, जो कि होगी मेरी टेक्स्ट MSG, जो कि मैंने ऊपर यूज स्टेट में क्रिएट किया था, और दूसरी रिसीवर आईडी। तो मैं ये रिसीवर आईडी यहाँ चैट कॉन्टेक्स्ट में भी बनाया था। ये वाली रिसीवर आईडी मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे
पेस्ट करता हूँ और रिसीवर आईडी होगी हमारी जो सेलेक्टेड चैट है उसके अंदर के जो यूजर्स हैं और जो पहला वाला इंडेक्स है उसकी आईडी मैं यहाँ दे दूंगा। तो रिसीवर आईडी मैंने यहाँ भेज दी। फिर मैं यहाँ पे सेट मैसेजेस के अंदर यहाँ पे जो पहले वाली सारी मैसेजेस है मैसेज उसके अंदर जो पहले वाली हमारी जो मैसेज है उसके साथ जो अभी मैं डेटा रिसीव किया उसे पुश कर दूंगा। फिर हमने ये मैसेज की वैल्यू सेट की। फिर सेट एमएस सॉरी ये टेक्स्ट मैसेज जो था इसे मैं एम्प्टी कर दूंगा। फिर सेट चैट जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ये वाली, इसमें मुझे जो लेटेस्ट मैसेज है उसे मैं अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू है उसे मैं रिसीव करूंगा और फिर यहाँ कॉन्स्ट अपडेटेड चैट के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू जो वैल्यू है मैं उसे मैप करूंगा इसके अंदर जो मेरी चैट है इसमें सबसे पहले इफ जो मेरी चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू मेरी जो सेलेक्टेड चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी है, सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है, तो मैं यहाँ रिटर्न करूंगा, सॉरी रिटर्न यहाँ पे सबसे पहले जो पुरानी चैट्स हैं वो और फिर लेटेस्ट मैसेज, सॉरी लेटेस्ट मैसेज। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही है। एक बार ये जो चैट्स है मेरी यहाँ पे इसमें लेटेस्ट मैसेज ही है तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ लेटेस्ट मैसेज के जो अंदर है मैं जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू कर दूंगा मैं आई गेस टेक्स्ट मैसेज जो मैं यहाँ रिसीव किया था तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो टेक्स्ट मैसेज मैं इसे करूँगा और सेंडर जो है उसमें डेटा डॉट सेंडर की वैल्यू भेज दूंगा। इतना किया मैंने और लास्ट में इन सभी चीज़ों से बाहर निकल के ये सारी ब्रैकेट से बाहर निकल के मैं रिटर्न कर दूंगा। आई गेस मुझे यहाँ रिटर्न करना है अपनी चैट को, तो मैं यहाँ चैट को रिटर्न कर दिया। इसे सेव करता हूँ और ये लास्ट में मैं यहाँ रिटर्न करूँगा अपडेटेड चैट को। मैंने सेव किया इसे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो मैसेज इनपुट है वो बनाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक फॉर्म टैग जिसके अंदर एक्शन की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं ये हटा देता हूँ। इसके अंदर एक इनपुट टैग, टाइप इसकी होगी टेक्स्ट और गेस प्लेस होल्डर हमारी होगी एंटर मैसेज। फिर क्लास नेम मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, फिर बॉर्डर ग्रे, आई गेस बॉर्डर ग्रे 300 अच्छा दिखेगा। फिर राउंडेड LG, फिर पैडिंग ऑफ 2 और विड्थ ऑफ 80%, आई गेस 80% एनफ होगी। ये मैंने दिया। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है तो वैल्यू हमारी होगी, और एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या दिया था यहाँ पे, टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो टेक्स्ट मैसेज मैं यहाँ एज अ वैल्यू भेजूंगा और ऑन चेंज मैं एक इवेंट रिसीव करूंगा और सेट टेक्स्ट मैसेज के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भेजूंगा। सेव करता हूँ इसे और ये रिक्वायर्ड होगी। सेव किया मैंने इसे और यहाँ पे एक बटन, इस बटन के अंदर सेंड लिखा रहेगा और इसकी टाइप होगी सबमिट और फिर क्लास नेम जो कि है मेरी BG
ब्लू 500 और टेक्स्ट वाइट और पैडिंग ऑफ 2 और राउंडेड LG और इसे मैं सेव करता हूँ। और इस फॉर्म पे मैं एक ऑन सबमिट फंक्शन, तो यहाँ पे मैं ऑन सबमिट मैं हैंडल मैसेज को दे दूंगा, सेव करता हूँ और फाइनली ये मेरा क्रिएट हो गया है। अब मैं आता हूँ इस पेज पे और इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे एंटर मैसेज आ रहा है। इस पे मैं अगर हाई करके सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हाई यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ साथ ही साथ अपडेट भी हो रहा है। एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जूम इन करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट, और यहाँ पे एक नए मैसेज नेक्स्ट लिखता हूँ और सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट भी शो हो रही है और ये मैंने भेजा है इसलिए यहाँ पे ये आइकन शो हो रही है। और मैं एक प्राइवेट विंडो खोलता हूँ और साइड बाय साइड दोनों को करता हूँ। यहाँ मैंने साइड बाय साइड किया और यहाँ लोकल होस्ट आई गेस मुझे ये वाली देनी है, तो मैंने यहाँ खोला और लॉगिन करता हूँ इस वाले यूज़र से जिससे हम चैट कर रहे हैं। यहाँ लॉगिन मैं करता हूँ और यहाँ चैट्स के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इसकी, ये 3 मैसेज हमें शो हो रही है। मैं यहाँ से अगर हाई सेंड करूँ और सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई हमें रिसीव हुई है और यहाँ पे अपडेट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने सॉकेट का कनेक्शन नहीं किया है। एक बार मैं यहाँ रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ हाई रिसीव हुई और ये मैसेज हमारे तरफ से नहीं है इसलिए मुझे ये वाली आइकन यहाँ शो नहीं हो रही है। तो सारी चीज़ें अभी परफेक्टली काम कर रही है। और एक और चीज़, मुझे एक नई कन्वर्सेशन क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एक कन्वर्सेशन मेरी क्रिएट हो जानी चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसे कट करूँगा, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ और तो मैं आता हूँ यहाँ चैट पेज डॉट JSX के अंदर और मैंने जो ये क्रिएट चैट नाम का बनाया था इसका अब यूज़ करता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, async फंक्शन। आई गेस यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू चैट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा क्रिएट चैट का और इसके अंदर मुझे शायद कुछ भेजनी है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ चैट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके मुझे आईडी भेजनी है दूसरे वाले यूज़र की। तो मैं इस पे ऑन क्लिक फंक्शन दूंगा। सो यहाँ पे अगर मैं इस यूज़र पे ऑन क्लिक करूँ तो मुझे कॉल करनी है क्रिएट चैट। आई गेस मैंने क्रिएट न्यू चैट नाम से ये फंक्शन बनाया है तो इसे मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर e._id भेजूंगा जो कि यूज़र की आईडी है और मैं यहाँ पे इस आईडी को रिसीव करूंगा और यहाँ पे भी मैं रिसीव करूंगा। ओके, ये एक एसिंक फंक्शन है तो मैं यहाँ अवेट लगाता हूँ। जब ये काम हो जाए तो मैं सेट सर्च को कॉल्स करूंगा और फेच ऑल चैट को कॉल करूंगा। सेव करता हूँ और अब यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये अजय नाम का जो बंदा है इससे मैं चैट करूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टेंटली हट गई और यहाँ पे मुझे चैट शो हो जानी चाहिए थी। एक बार रिलोड करता हूँ तो अभी यहाँ पे शो हो रही है। उस समय इसे इंस्टेंटली शो हो जाना चाहिए था बट आई डोंट नो व्हाई ये शो नहीं हुई। मैं यहाँ के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फेच ऑल यूजर्स नहीं, मुझे यहाँ पे फेच ऑल चैट्स को कॉल करना था तो गेट ऑल चैट है ये। ओके, तो मैं ये गेट ऑल चैट यहाँ कॉल करूँगा, सेव करूँगा और एक बार और आके इस यूज़र के साथ मैं चैट क्रिएट करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंटली ये चैट बन के तैयार हो गया और मेरी तरफ से यहाँ हाई मैसेज भी चला गया। ओके, तो हमने ये भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं इसमें socket.io का कनेक्शन करूँगा और उसी से यहाँ पे
यूजर ऑनलाइन है कि नहीं ये शो करूंगा, और साथ ही साथ रियल टाइम मैसेजिंग भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।